बीच ईडन गार्डन्स में हुए पहले टेस्ट के पहले दिन की। दिन बड़ा एक्शन से भरपूर था, लेकिन सच कहूं तो पूरी कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द घूमती रही। आइए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। अच्छा, सवाल ये है कि कैसे एक अकेला खिलाड़ी पूरे दिन के खेल का पासा पलट सकता है। आज के मैच में ना इसका एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला। दिन की शुरुआत में जो टीम पूरी तरह से हावी लग रही थी, दिन के अंत तक वो बिल्कुल घुटनों पर आ गई। चलिए समझते हैं कि ये हुआ कैसे। तो दिन की शुरुआत हुई दक्षिण अफ्रीका के नाम। उन्होंने टॉस जीता और बिना किसी झिझक के बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और पता है, पहले घंटे के खेल को देखकर तो ऐसा ही लगा कि उनका यह फैसला बिल्कुल सही था। उनके जो ओपनर्स थे, एडन मार्कराम और रायन रिकिल्टन, वो क्रीज पर आते ही छा गए। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बनाया और बड़ी तेजी से रन बटोरे। एक बहुत ही मजबूत साझेदारी की नींव रख दी थी उन्होंने। जब ऐसा लग रहा था कि मैच धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका की पकड़ में जा रहा है, तभी कप्तान ने गेंद थमाई जसप्रीत बुमराह को, और बस यहीं से खेल का पूरा नक्शा ही बदल गया। जरा देखिए कि खेल कितनी तेजी से बदला। स्कोर था 57 पर कोई विकेट नहीं, और कुछ ही मिनटों के अंदर स्कोर हो गया 62 पर 2। बुमराह ने पहले रिकिल्टन को एक कमाल की इन स्विंगर पर बोल्ड किया और फिर फौरन बाद मार्कराम को भी पवेलियन भेज दिया। दक्षिण अफ्रीका अचानक से बैकफुट पर आ गया था। लंच तक दक्षिण अफ्रीका ने विकेट जरूर गंवाए, लेकिन उनका रन रेट काफी अच्छा था। पर हां, भारत ने वापसी के लिए एक दरवाजा जरूर खोल लिया था, और दूसरा सेशन तो इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाला था। लंच के बाद तो मानो विकेटों की लाइन ही लग गई। भारतीय गेंदबाजों ने दबाव कम ही नहीं होने दिया और एक के बाद एक विकेट चटकाए, जिससे दक्षिण अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर की तो जैसे कमर ही टूट गई। दूसरा सेशन पूरी तरह से भारत के गेंदबाजों के नाम रहा। उन्होंने 5 बहुत जरूरी विकेट लिए और मेहमान टीम को पूरी तरह से संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। अब आते हैं दिन के क्लाइमैक्स पर। चाय के बाद का जो सेशन था ना, वो सचमुच द बुमराह शो बनने वाला था। 27 रन देकर 5 विकेट। जसप्रीत बुमराह ने चाय के बाद वापस आकर दक्षिण अफ्रीका की पारी को समेट दिया और अपना फाइफर पूरा किया। क्या कमाल का स्पेल था वो, वाकई अविश्वसनीय। बुमराह की इसी मास्टरक्लास गेंदबाजी के दम पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को महज 159 रनों के एक छोटे से स्कोर पर ढेर कर दिया। और हाँ, ये भी कहना होगा कि स्टार भले ही बुमराह थे, लेकिन ये पूरी गेंदबाजी यूनिट का एक जबरदस्त टीम एफर्ट था। कुलदीप और सिराज ने भी 2-2 बहुत अहम विकेट अपने नाम किए। तो गेंदबाजों का काम तो हो गया था पूरा। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की कि वे दिन के मुश्किल आखिरी सेशन को कैसे निकालते हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने भी वापसी का संकेत दिया और यशस्वी जायसवाल का एक बड़ा विकेट लेकर भारत के लिए दिन का अंत थोड़ा सा खट्टा जरूर कर दिया। और फिर खराब रोशनी की वजह से दिन का खेल वक्त से थोड़ा पहले ही रोकना पड़ा। तो दिन के अंत में स्कोरबोर्ड कुछ ऐसा दिख रहा है। दक्षिण अफ्रीका 159 पर ऑल आउट और जवाब में भारत 1 विकेट पर 37 रन। मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ 122 रन पीछे है और 9 विकेट अभी भी हाथ में है। कहना गलत नहीं होगा कि भारत इस मैच में ड्राइविंग सीट पर है। केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर, इन दोनों बल्लेबाजों ने दिन का खेल सफलतापूर्वक खत्म किया और अब कल इन दोनों पर भारत के लिए एक बड़ी बढ़त बनाने की जिम्मेदारी होगी। तो पहले दिन के बाद मंच पूरी तरह से सेट हो चुका है। गेंदबाजों ने तो अपना काम बखूबी कर दिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत के बल्लेबाज इस मजबूत स्थिति का फायदा उठाकर एक मैच जिताऊ बढ़त बना पाएंगे? इसका जवाब हमें मिलेगा कल।